ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो प्रचोदयात्। आज पूर्णिमा का बहुत अच्छा शुभ दिन है, विशेष दिन बनाया भगवान ने पूर्णिमा और अमावस्या। तो ईश्वर तो सब जगह देख रहा है, वो दृष्टा है। ये भी ध्यान रखो कि हम जैसे कहते हैं कि वो पिछली सृष्टि में भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो ओमनी प्रेजेंट है। असल में ये दृष्टा शब्द है ना, ये ठीक है कि पहली सृष्टि में था, अनंत सृष्टियों में था, लेकिन दृष्टा था, सब कुछ देखने वाला। आज भी परमेश्वर दृष्टा है, सबको देख रहा है। जंगल में कहीं हाथी चिंगार रहा है, उसको भी देख रहा है, उसके अंदर ही बैठा है। कहीं चींटी जा रही है खाना लेकर के, उसको भी देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर है। तो वो दृष्टा है। तो सुंदर सृष्टि बनाई है भगवान ने, और इंसान को सौंपी है कि भाई इस सृष्टि में, इस धरती पे तू आनंद से रहे। आनंद के लिए ही आनंद दाता जो परमेश्वर है ना, उसकी उपासना करनी होती है, तब आनंद आता है। इससे पहले कर्मों का ही भार पड़ा रहता है। सृष्टि रचयिता ईश्वर जो सबका दृष्टा है, उसकी उपासना जो अग्निहोत्र है, यज्ञ है, योगाभ्यास है, नाम सिमरन है, जब ये करते हैं हम उपासना, तो वो प्रसन्न होता है। फिर इस पृथ्वी पे हम आनंद पूर्वक जीते हैं, परिवार सुखी रहता है। इसलिए उसकी उपासना में हम हमेशा लगे रहे। आज के पूर्णिमा का यज्ञ में जो है, आप सभी संगत को आशीर्वाद, ईश्वर का तो यज्ञ में है ही, गुरु का भी, सारी संगत सुखी रहे। तो आज के दिन कई बेटे बेटियां हैं, ये शिष्य, उन्होंने अपने गुरु की अच्छी सेहत की कामना की है। ये भी बहुत बड़ा अच्छा धर्म है, सबके लिए कल्याणकारी है। ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से शुरू करी है, इसलिए ये उत्तम कर्म में आता है। उत्तम कर्म वह होता है जो बिना कहे गुरु की सेवा करे, और मध्यम शिष्य वह होता है जिसको आज्ञा दें तो वो आज्ञा पूरी करे। निकृष्ट जो शिष्य होता है वह हुआ होता है जिसको आज्ञा दी जाए पर वो फिर भी नहीं आज्ञा का पालन करता, तो निकृष्ट रूप में आता है, अपराध में आता है। क्योंकि ईश्वर की आज्ञा और गुरु की आज्ञा ये एक ही बात है, इसको टालना नहीं चाहिए। तो इन बच्चों ने कामना की है गुरु की सेहत की। गुरुदास ने अपना गुरु प्रसाद बेटा है, अनु उनकी धर्म पत्नी, बहुत सेवा भाव वाले प्यारे बच्चे हैं। ये पूरा परिवार ही
वो सेवा सेवा है बस। वेदों में भी भगवान ने कहा सेवा से जीव तर जाता है, और इसीलिए यज्ञ में भी देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। तो देव पूजा में सेवा ही सेवा है, दान में सेवा सेवा है, संगतिकरण में भी मतलब सेवा ही है। क्योंकि गुरु के संग रह के गुरु के आश्रम की, वो आप लोगों का ही आश्रम, और गुरु की सेवा की जाती है। तो देव पूजा में भी सेवा है, संगतिकरण में भी सेवा है, दान में भी सेवा है। ये उत्तम प्रकार के होते हैं। और किसी को अगर भाग्यशाली को वेद का ज्ञाता गुरु मिल जाता तो वहां ये दान लगता है। ये चारों वेदों का उपदेश है। अगर कोई चार वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण नहीं है, तपस्वी नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, तो उसको दान देने के लिए भगवान ने मना किया कि वो आपका दान बेकार जाएगा। और उन्होंने ये महाभारत ग्रंथ में भी व्यास मुनि का भी ये उपदेश है कि आपका दान बेकार जाएगा। अधिकारी का मतलब होता है वेदों के ज्ञाता विद्वान के यहाँ जाकर और सेवा करो और यज्ञ करो। यज्ञ करो न करो ये भी भगवान ने कहा है। दर्शनी यज्ञ है, आश्रम में पहुंचना ही यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ जो है देव पूजा है, संगतिकरण है, दान है। देव पूजा जब होती है तो यज्ञ अपने यहाँ हवन अपने आप हो जाता है। जो हो रहा है ये यज्ञ जो हो रहा है, आहुतियां डाली। लेकिन देव पूजा, संगतिकरण, दान में सेवा ही सेवा है। गहराई का ज्ञान ये है कि जब आप देव पूजा करोगे, गुरु की सेवा करोगे, तो वहां यज्ञ तो होता ही होता है। पर देव पूजा, संगतिकरण, दान में कहीं आहुति डालने की आज्ञा नहीं है। क्योंकि देव पूजा, संगतिकरण, दान तो सेवा ही सेवा है। आहुति तो अपने आप आचार्य दिलवाते हैं शिष्यों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए वो डलवाते हैं। ये पूरा यज्ञ हो जाता है फिर यज्ञ आहुति डालने से। लेकिन आप देख लीजिए देव पूजा में आहुतियां नहीं है, संगतिकरण में आहुतियां नहीं है, दान में आहुतियां नहीं है। पर देव पूजा, संगतिकरण, दान में आचार्य के पास जब पहुंच गए तो वहां वो यज्ञ करेगा ही करेगा सबके कल्याण के लिए। तो गुरु के पास जाना ही यज्ञ है। इसीलिए कहा कि गुरु का दर्शन ही यज्ञ है। आज भी अभी आप लोग इतनी कामना अच्छी करते हो, सेवा है, तो मुझे लाभ भी हुआ है। अब तो मैं इसलिए थोड़ा सा और भी देर हो जाती मेरे से कि बहुत प्रिय कार्य मिला भगवान की तरफ से पुस्तक लिखने का। उसके लिए जब मैं समय ज्यादा निकालना पड़ता है, रात को भी हम 1 बजे के बाद सोए हैं, 1 बजे तो लिखते ही रहे, और 1 बजे के बाद 1 घंटा मुश्किल से सोए होंगे। फिर अपनी तपस्या में भगवान ने लगा दिया। फिर 3:30 बजे उठे। एक देखो कमाल की बात, तो इनकी बड़ी दीदी से मैंने पूछा भी आपने वो टाइप कर दिया जो लिखवाया था मैंने शाम को? कहते हाँ लिख दिया। मैं कह दिया आओ फिर चेक करते हैं। तो 3:30 बजे फिर बैठ गए। आनंद भी आ रहा क्योंकि सारा भी ईश्वर का ज्ञान है वो। तो फिर कब सोए? फिर तो हम मेरे ख्याल 6 बजे सोए हैं। 6 बजे के बाद या 6 बजे
तो 7 बजे फिर मैं उठ गया था। तो ये एग्जर्शन इसलिए पैदा हो रही है आजकल कि सो नहीं पा रहे, लेकिन ध्यान जाता है हमारा जब समाधि अवस्था में, तो तब तो मैं एक मिनट भी नहीं सोता था। दिन रात जागा आनंद में, समाधि के आनंद में रहता था। तो निद्रा के विषय में हमने ज्ञान दिया है आपको। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है। तो ये चित्त की वृत्ति है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति याद। तो निद्रा जो है ये चित्त की वृत्ति है, जरूरी नहीं है सोना, ये चित्त की वृत्ति है। जैसे जरूरी नहीं है रोना, लेकिन जब जीव किसी ऐसे समारोह में जाता है जहाँ शोक सभा है या कुछ है ऐसा शोक, तो दूसरों को देखता कोई रो रहा है तो इनकी हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि ये रो रहे हैं तो हम भी रो लेते हैं। तो वो हम भी रो लेते जो है वो चित्त की वृत्ति है, रोना जरूरी नहीं था वहां पर। तो कई जन्मों से हम देखते आ रहे हैं, बच्चे भी गर्भ में भी जीवात्मा देखती है कि वो मर गया या उसको शौक लग गया या उसको क्या हो गया, वो रो रहा, तो उनको देख देख के हमें भी दिल करता हम भी रो ले, तो हमें भी दिल करता हम भी रो ले। ये चित्त की वृत्ति है, रोना जरूरी नहीं है। इसलिए योगी कह रहे हैं पतंजलि ऋषि कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति वृत्तिया पंचया क्लिष्टा क्लिष्टा। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति है। तो निद्रा और स्मृति भी वो एक वृत्ति है। बार बार समझा रहा हूं, अगर इंसान इस निद्रा को रोक ले योगाभ्यास द्वारा तो फिर चाहे जीवन भर न सोए वो फ्रेश का फ्रेश रहेगा। अब चित्त पे वृत्ति पड़ गई कि सोने से जो है थोड़ा सा हम तरोताजा हो जाते हैं, तो वो चित्त की वृत्ति काम करती है और जीव सो जाता है। सोता नहीं है जीव, थोड़ी सोता कभी, वो तो चेतन तत्व है, सोता नहीं है। बस चित्त की वृत्ति है, वो ऐसा अनुभव करता कि मैं सो रहा हूं। तो इन वृत्तियों को रोकना ये योगाभ्यास में आता है ना, कि भी ये वृत्तियां जब आप कठोर योगाभ्यास करोगे, समाधि तक पहुंचोगे, तो ये वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। प्रमाण भी, विपर्य भी, विकल्प भी, निद्रा भी, स्मृति भी, ये 5 वृत्तियां खत्म। तो ये बच्चों ने रखे, ये सब परिवारों को मेरा आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। पर सबसे बड़ी शिफ्ट जो आप सब लोगों की है वो ये है कि आपके अंदर दान की प्रवृत्ति है। ये हर एक में नहीं होती बेटा, कंजूस भी बहुत होते हैं, तो कंजूस दान नहीं देते। आप सब में ना, हमारे शिष्यों में ये दान की प्रवृत्ति है। ये अंगूठी जो दी है आपने, थोड़ी आपके साथ जाएगी किसी के साथ। ये दान दिया है ना, दान का पुण्य बनता है, वो पुण्य साथ जाता है। तो दानी का तो आसन ही भगवान के साथ होता है। दानी भी ईश्वर के चरणों में आ जाता है, गुरु ईश्वर उसकी रक्षा में आ जाते हैं। दान से ही यज्ञ पूरा होता है।
इसलिए कहा देव पूजा संगतिकरण दानेशु, दान में सप्तमी विभक्ति है इसमें, दानेशु रामेशु, तो ये शु जो है ये सप्तमी विभक्ति होती संस्कृत की, इसमें में लगता है, दानेशु दान में। तो अब दान में प्रवृत्ति हर एक की नहीं होती है, तो बहुत अच्छा है बेटा आप लोगों का दान। अच्छा, फिर अगर आप अरबोपति हैं, दान देने को फिरते रहते हैं और करते रहते हैं, कहीं देखो अरबोपति, किसी को पता है कि वो सारा दिया हुआ दान उनका बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। या फिर सोचो, पढ़े लिखे हो कि सतयुग के तक द्वापर में किसी प्रजा ने या श्री राम कृष्ण आदि जो हुए हैं, ऋषि मुनि, राजे महाराजे हरिश्चंद्र जैसे, उन्होंने किसी साधु संत को दान दिया है? आज के ऋषि मुनियों को दिया। हरिश्चंद्र ने तो विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज ही दान दे दिया था, अपने आप को बेच दिया था, मथुरा में जाके बेच के दक्षिणा के पैसे लाके दिए थे गुरु को। तो और फिर चले गए थे। तो मतलब दान ऋषि मुनियों को, वेद के ज्ञाता को ही दिया जाता है। आप पैसे लिए जेब में फिरते रहो, अगर आपको अधिकारी पुरुष या नारी नहीं मिलती, जो देवी देवता होते हैं ये लोग, ऋषि मुनि का पद है इनके पास, तो दान किसको दोगे? तो आपके पास पैसा रह जाएगा। तो दान का बड़ा महत्व है, भगवान ने बताया, मैंने किताबों में लिखे भी हैं मंत्र हैं। तो आपका दान सफल है, बिल्कुल सफल है सबका। धन तो आ ही जाएगा, यज्ञ करते हो धन की कभी कमी रहेगी ही नहीं, किसी के पास भी कमी नहीं रहेगी, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। परंतु यज्ञ करने की मन में इच्छा होना सबसे बड़ी बात तो ये है, सेवा करने की इच्छा होना, ये तारने वाले स्थान है। आप किसी को पिछले जन्म से अगर मान लिया धन मिल गया, तो ये जन्म तो वो बिगाड़ के जा रहा है। अगर वेद नहीं सुनता, सेवा नहीं है उसकी, तो ये जन्म तो बिगड़ गया, फिर अगला जन्म भी बिगड़ गया। इस जन्म भी वो चिंताओं में, परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में पड़ा रहेगा, अगला जन्म तो मनुष्य का मिलेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो वेद सुनने से अलर्ट रहो, चेतन रहो। ईश्वर ने ये जो दिया जन्म, श्रेष्ठतमाय कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म देव पूजा संगतिकरण दान के लिए दिया। सामर्थ्य अनुसार करो, आहुतियां डालो, ईश्वर के गुण सुनो। ईश्वर किसको कहते हैं, ये जो पुस्तक में लिख रहा हूं, ये आपको बहुत लाभ देगी ये समझने में कि ईश्वर किसको कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। भक्ति इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्ति तो गलत भी हो जाएगी अगर आप ईश्वर को नहीं जानते। देखो, ईश्वर निराकार है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और की पूजा कर रहे हो, तो भक्ति का क्या करें? इस भक्ति का वो तो लाभ नहीं देगी, नुकसान देगी। तो सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ता है ईश्वर किसको कहते हैं। और ईश्वर ने अपने आप अपनी व्याख्या अपनी जीवनी वेदों में दी है कि मैं निराकार हूं, मैं सर्वशक्तिमान। वो बता रहा खुद ही, सर्वशक्तिमान हूं मैं, जन्म मृत्यु संभाले हुआ, मैंने सृष्टि की रचना की है, मैं सृष्टि की पालना, इतने गुण उसने बता दिए। तो और ऐसी ऋषियों के गुण बताए उन्होंने कि ऋषि मुनि किसको कहते हैं। जब तक आप इनको जानोगे नहीं, तो पूजा तो आपकी बेकार हो जाएगी। आप जानने लगे हो तो आपकी पूजा समरती जा रही है। अभी समय तो लिबरिंग ऑन, आगे आगे भागता है। तो जितना समय दिया भगवान ने, आयु का भी दिया है, बहुत अच्छा है, उसको यूटिलाइज करो बस, है ना। हंसी में मजाक में मत गवाओ,
बेकार की संसारी बातों में, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली में पाप न करो, अलग अलग होने की कोशिश करो। 2 अक्षर वैसे भी हिंदी में याद हो जाते हैं कि शुद्धम पा और अपाप विद्धम। ये तो हिंदी में याद कर लो, परमेश्वर जो है वो शुद्ध है, उसमें कोई खोट नहीं, कोई गंदगी नहीं, शरीर ही नहीं है, मलमूत्र नहीं बनता उसमें, वो शुद्ध है। अपाप विद्धम, पाप से परे है, तो वही हमने होना है। जीवात्मा भी शुद्ध है, पाप से परे है, लेकिन उसको तो लिप्त होते हैं कर्म फल, उस कर्म फल को कभी नाश करना है ना, तो इसको यूटिलाइज करते रहो, कोई बात नहीं, समय बीतता है। थोड़े समय में अभी ये हमारी जो बिटिया है वीना, ये कुछ ना कुछ बोलने को इसका दिल करता रहता है। वीना 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, और तू माइक लेके छोड़ती ही नहीं है, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। आ जाओ इधर, बस। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने हमें कृपा करके हमें दीक्षा दी, क्योंकि योगी को कोई जान नहीं सकता, और जो जान जाएगा वो तो वही कृपा को समझ पाएगा कि मुझ पे कितनी बड़ी कृपा हुई है। ये योगी राज हैं। मुझे आपके गुरुजी की, जो आप कभी कभी सुनाते हैं कि वो योगी राज कहा करते थे, हम नहीं कह सकते, मतलब ऐसे हमें वो नहीं हो, लेकिन सचमुच गुरु महाराज जो आपको जान जाते हैं और जो फिर वो समझ पाते हैं कि आपने कितनी कृपा की है हमें अपना शिष्य बनाकर। क्योंकि गुरु जो योगी जन होते हैं उनका तो अपनी समाधि से अपना दिल तोड़, मन ही नहीं करता कि वो अपनी समाधि से उभर पाए, और आप उसमें से अपनी समाधि को छोड़कर और हमें पुण्य देने के लिए यहाँ आते हैं। जब आप दान की बात कर रहे थे तो मन लज्जा से झुका जा रहा था, क्योंकि आप दानवीर तो आप हैं। आप हमें बिना बताए इतना कुछ दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हमारी हर कामना हम मन में ही ध्यान लगाते हैं, आपको आप पूर्ण कर देते हैं, परंतु हम बहुत कंजूस हैं। आप बहुत भर के दान देते हैं और हम उसमें से बहुत, और हो सकता है हमें दान करते कभी विचार भी आ जाए, भगवान ना करे कभी अभिमान आ जाए, परंतु आपको हमें आशीर्वाद देते हुए कभी कोई मन में विचार ही नहीं आता, क्योंकि आप योगी हैं और योगी पर यजुर्वेद का वो मंत्र यथार्थ सिद्ध होता है कि योगी जन सबको एक समाधि प्राप्त करने के पश्चात वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो आप एक बहुत महान आचार्य हैं। आपकी कृपा श्रद्धा अपने शिष्यों पर तो है ही है, परंतु आप जैसे महान योगी जन से जो विश्व को लाभ मिलता है ज्ञान का और यज्ञ का, क्योंकि यज्ञ के मंत्र, ये जो आपसे हमने मंत्र सीखे, आप ना होते हम मंत्र ना सीखते, आप ना होते हमें यज्ञ का ज्ञान ना होता, आप ना होते हमें दान का ज्ञान, हमें मतलब आपने जो पहला ही शब्द यहाँ आज बैठते हुए बोला कि सेवा क्या है, दान संगतिकरण दान, और यही सेवा है, तो ये भी ज्ञान आपसे ही प्राप्त हुआ, सेवा की प्रेरणा आपसे प्राप्त हुई। हम तो बहुत मैले थे गुरुजी जब हम आपकी शरण में आए, पर फिर भी आप कितने महान हैं। आप हम सबकी सिफतें करते हैं। पता नहीं कितने हमारे मन में आज भी विचार आते हैं, क्योंकि विचार तो योगी के मन से ही खत्म होते हैं।
अन्यथा मनुष्य के जीव से, मनुष्य के अंदर से विचारों का खत्म होना तो बहुत नामुमकिन सा प्रतीत होता है। कब कौन सा विचार हमारे मन में टकरा जाएगा, ये मन बड़ा चंचल है और इसको वश तो योग से ही किया जाता है, ये हमने आपसे जाना। आप वैसे योगी जन नहीं हैं जैसे मैं तो आपको 1983 में पिताजी ने दीक्षा दिलवाई आपसे और आपने कृपा करके हमारे परिवार को दीक्षा दी। जब हमने आपको पूर्ण रूप से जाना तो योग का अर्थ भी समझ आया। और मुझे याद है बचपन में मैं हमेशा आपसे कहा करती थी, बड़े अब तो आपको जाने के पश्चात आपको देख के ही सारे मतलब हिम्मत भी नहीं होती कि हम आपसे कैसे कोई प्रश्न कर सकते हैं, परंतु अनजाने में मैंने कितने प्रश्न आपसे किए हैं जब हम आपको नहीं जानते थे। ये सब जानते हैं और आपने बड़ी कृपा की है, बड़े धैर्य से मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और मेरे सारे संशय जो थे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। परंतु गुरुजी हम फिर भी मनुष्य हैं। तो मैं तो खैर स्पेशली मंत्र निकाल लेता था ब्रह्म के बारे में। अब कल जो मंत्र निकाला जो डॉक्टर के बारे में, मेडिसिन के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया, उसमें पूरा मेडिकल ज्ञान है वेदों में। ये जितने भी डॉक्टर हैं ये वहीं से लिया ज्ञान, इन्होंने नहीं, ऋषि मुनियों ने लिया है। ये आजकल तो कोई ले नहीं सकता क्योंकि किसी को वेद आते ही नहीं है। तो वो ऋषि मुनि कृपा करते रहे और फिर जड़ी बूटियों का भी ज्ञान देते रहे। जैसे रावण ने जब देखा सब मर रहे हैं, बहुतों को मार दिया राम की सेना ने, श्री राम की सेना ने, तो क्रोध में एक दिन खुद ही निकला और बड़ा बलशाली था, बहुतों को मारा उसने। फिर रुख किया श्री राम की तरफ। अब ये ऋषि की बुक है वाल्मीकि रामायण, ब्राह्मण पुत्र थे वो, तो ये तो झूठ नहीं लिख सकते ना। और सब कालीन थे भगवान राम के। तो वाल्मीकि जी ने लिखा योग बल से, बुक में लिखा योग बल से देखा उन्होंने हर चीज को, राम की जन्म से लेकर अयोध्या पर राज करने तक के सारा योग बल से देखा। ये इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि सच्चे होते हैं। तो देव सच बोलते हैं, मनुष्य झूठ बोल जाता है। इसलिए हमें मनुष्य नहीं बनना चाहिए। वेद सुन सुनकर साधना करके देव योनि में आ जाओ, मनुष्य नहीं चाहिए। ईश्वर की आज्ञा है। तो वो आए इधर को और भगवान राम को भी एक मुक्का जड़ दिया, बेहोश होके गिर गए। लक्ष्मण आया तो लक्ष्मण को भी रावण ने वो भी गए। जो सामने आया उसी को एक ही मुक्के का प्रहार करते थे और गए। तो ये सोच के चले गए वो, छोड़ के कि मर गए होंगे। वेद ज्ञान तो उस वक्त सब तरफ था। तो जामवद ने पूछा था कि हनुमान जी किधर है। तो जामवद जी ने सब लटे पड़े थे, श्री राम भी और भी। अब देखो ना, तुलसी ने तो अपने विचार लिखे, उसको पढ़ पढ़ के आप खामे कहाँ झूठ सुनते हो। जब झूठ सुनोगे तो फल तो झूठा मिलेगा ही, तकलीफ तो होगी ही होगी। तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि लक्ष्मण को बाण लग गए और वो मरण अवस्था में पहुंच गए। और भी आगे बेकार कर बातें लिख दी। तो सच्चाई ये है जो ऋषि लिख रहे हैं। तो जामवत ने कहा विभीषण को कि हनुमान जी किधर है। तो विभीषण ने कहा आप हनुमान जी को पूछ रहे हैं और हमारी जो सेना के कमांडर है वो तो श्री राम है और उतने विद्वान, और वो तो उसको आपने नहीं पूछा।
तो जामवंत ने जवाब दिया कि अगर हनुमान जी जिंदा है ना, तो ये जितने भी मरे हुए दिख रहे हैं ना, उसमें श्री राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, ये सब उठ जाएंगे। अगर अब इस आप अगर हनुमान जी नहीं मिलेंगे, फिर कोई भी जिंदा नहीं होगा। जल्दी बुलाओ हनुमान जी को। वो आए तो उन्होंने ये नहीं कहा झूठ कि पर्वत पे जाओ और जड़ी बूटियां लेके आओ, ये उन्होंने अपनी बुद्धि से लिख दिया। उन्होंने आज्ञा दी जो आज्ञा होती है सही, कि हनुमान जी, वैद्य का नाम बोल रहा हूं, है किसी को याद? अभी है कौन? हाँ, दुष्यंत। हाँ, ऐसी कुछ है। हाँ, वही था। इससे भी पूछ लेते हैं अपना गीतांजलि। तो कहते हैं उस वैद्य को लेके आओ। ये हुई बात कि डॉक्टर को लेके आओ। ये थोड़ी कि भी जंगलों में जाओ। कौन सा वैद्य था वो? विनीता पुत्र थे ना, गरुड़। हाँ, विनीता पुत्र थे वो। विनीता पुत्र गरुड़। गरुड़ ना है, गरुड़ नाम था उनका, मैं कुछ देख के बताऊंगा। हाँ, देख लो। तो विनीता पुत्र गरुड़, लग तो मुझे भी ये रहा, देखो क्या होता है। मतलब वो वैद्य थे, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, और पर्वत से लाने की जरूरत नहीं थी, वो तो उनके पास थी। और हनुमान जी को जड़ी बूटी जानते नहीं थे उस समय, वो पहचान भी नहीं सकते थे पर्वत पे जाकर, पर्वत पे जा भी नहीं सकते थे। तो ये सारी बातें आज, क्योंकि लोग वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते, तो इसलिए कोई भी नहीं जानता कि सत्य क्या है। तो हनुमान जी गए और उसको ले आए, बड़ी श्रद्धा से आदर मान सम्मान करके लाए। और उन्होंने, गरुड़ ने सारी परिस्थिति देखी और जड़ी बूटी लाई और बोलो सबको सुखाते चलो, जितने ही लेटे हुए हैं। सबसे पहले श्री राम को सुनाए, खड़े हो गए। फिर इसे से लक्ष्मण जी को और सबको। कहने का मतलब हमारे पास अभी भी वो जड़ी बूटियां हैं जिनकी डेथ हो रही है, उनको भी वो जिंदा कर देंगी। अभी भी वो तो पहले भी थी प्रकृति, अभी भी प्रकृति है। गरुड़ है ना, गरुड़ वैद्य आए। हाँ, गरुड़ वैद्य द्वारा घोरेन शरबंधेन बद्धौ, शरबंधेन बद्धौ, शर से मारे गए, बंधन में फंसे हुए हैं। और नागो श्यानो विरोक्षितो, सर्प की वाली तड़पते हुए दशरथ पुत्र, और खून से भरे पड़े तड़प रहे थे। तो उनको भी सुनाए, वो भी ठीक हो गए। मतलब मरण अवस्था से सबको जिंदा कर दिया। मेरा मतलब मेडिकल साइंस वेदों में है, ये समझाने का है और उदाहरण देने का कि देखो उस वक्त के वैद्य कितने महान थे। खून से लथपथ कोई भी पेशेंट युद्ध से आएगा, आजकल के जमाने में सीधा हॉस्पिटल में जाएगा। बच गया तो ऑपरेशन वगैरह होके ठीक है, नहीं बचा तो ना सही, जैसी उसकी किस्मत। लेकिन ये जो वैद्य हैं, ये तो ऐसे होते हैं कि भी 100% ठीक होना। क्यों? क्योंकि ये वैद्य नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, इन्होंने तो वेद की साधना की है, योगाभ्यास किया, ईश्वर की शक्ति इनमें काम कर रही है। तो ये जो मरने की भी डेट जिसकी आई है, इसको भी जिंदा कर देते थे। हमारी संस्कृति ये है, वैदिक संस्कृति। इसको हम देखें तो अब आज का जो निकला है, अब मेरे पास समय नहीं है,
फिर भी किसी एक का अर्थ समझाता हूं। ये निकला है युद्ध का, समझ रहे हो? देखो उधर मेडिकल साइंस निकली, अभी युद्ध निकला। यानी अनंत विद्याओं का भंडार वेद है। अब जितनी भी आर्मी हमारी है लड़ रही है, ये ईश्वर की कृपा तो है ही, क्योंकि यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। कारगिल वार में हमने इतने यज्ञ किए इधर रोज, और स्पेशल आहुतियां सामवेद की औरों की, कि हमारी सेना जीते जीते। अब जो मर्जी आइडियल लगा ले, हम भी नहीं लगा रहे भाई, हो सकता किसी और की वजह से जीती हो, पर हमने तो अपनी एक काम पूरा किया ना कि भाई ईश्वर की बात झूठी होती नहीं है। तो खूब ईश्वर के जो वचन है वेदों के, उनकी आहुतियां डाली इनके लिए, अपनी सेना के लिए। तो वो जो आज भी हर एक सेना में कई हथियार हैं, वो वेदों से निकले हैं। मैं समझाता हूं आपको। देखो हे राजन, इस मंत्र का अर्थ है उद्धर्षय मघवन नायु धान युद्ध संत वनाम माम का नाम मनांसी उद्वित्रहन वाजिनाम वाजिनान युद्धथानम जयताम यंतु घोषा। मेरा घोष, वो जहाज ऐसा हो घोष करता करता ऊपर हवा में। देखो मैं समझाता हूं कि राजन, ईश्वर आदेश दे रहा है राजा को कि आयुधानी, युद्ध होता है ना, उसमें जो शस्त्र है, उन शस्त्रों को उत्हर्षय तीक्ष्ण करके रख। उन युद्ध से पहले ही, युद्ध की संभावना से, जितने भी तेरे भंडार हैं पूरे देश में शस्त्रों के, उनको साफ कर, उनको तेज कर, तलवार हो, जो कुछ हो, या उस वक्त भी तोपें भी थी, गन भी थी, सारी थी, शतग्नि बोलते हैं तोपों को। तो उनको सबको तेज कर, साफ कर, तीक्ष्ण कर, और माम का नाम, और मेरे हैं सत्व नाम, मेरे बल वाले सैनिकों को के जो सैनिक है ना, उनको मनांसी, उनके मनों को ऊपर उठा, उत्साहित कर, युद्ध के लिए, लड़ने के लिए घोष कर। जैसे यहाँ करते हैं भारत माता की जय, ये वो। और युद्ध करने वाला सैनिक जब ट्रेनिंग लेता, तो हम तो आर्मी में रहे, हमने तो साक्षात देखा सारा कुछ। तो वो राइफल को लेके ना, और बड़ी जोर से चिंगार मार, चा, और एक आर्टिफिशियल आदमी बना होता है घास फूस का, उसके अंदर वो मारता, जो गन के आगे वो होता है ना चाकू, लंबा सा चाकू होता है, वो मारता है। भाई हैंड टू हैंड फाइटिंग करनी कैसे है। तो ये सारा ज्ञान जो है ना, यहाँ भगवान दे रहा है कि, और फिर उनको उत्साहित कर, सैनिकों को, और वाजीराम घोड़ों को भी तैयार रख है। और जो घोड़े पे सवारी करते हैं और युद्ध में भाग लेते हैं, उनको अच्छी तरह तैयार कर। वाजिनानी, बल, वाजिन बल, और बलों को ऊपर उठा, बढ़ा, सैनिकों के बलों को बढ़ा, उन्नत कर। जयतान, जीतते हुए, रथानाम, रथ और यान, यान में ना हवाई जहाज, उनका घोषा, घोष, वायु जो है, वायुयान जब वो उड़े, उनका शब्द उतयंतु, ऊपर उठे, गूंजे। जहाज जब जाएंगे तो गूंजते ही है ना। देखिए इशारा से मैंने यहाँ किया, सारा युद्ध के बारे में बता रहा भगवान। तो ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। घोड़े की सेना हमारी, खच्चर की सेना हमारी, सारी दुनिया के पास है घोड़े। तो वो तैयार करते हैं, घुड़सवारों को तैयार करते हैं, सैनिकों को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सब वो कहाँ से आई? यहाँ वेदों से आई। ये सब कुछ क्यों? फंडामेंटल ये कि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता।
तुम सैनिकों को ज्ञान नहीं दोगे, उनको नहीं होगा। तुम्हारे पास कहां से आ गया ज्ञान? तुमने वेदों से लिया, वेदों को कहां से आ गया? ऋषियों को भगवान ने दिया, वहां से आया। भगवान ने ऋषियों को दिया, ऋषियों से समाज में आया, समाज से अनंत ज्ञान है ना, अनंत ज्ञान फैल गया। युद्ध का भी फैल गया, डॉक्टरी का भी फैल गया, मेडिकल भी, खेतों का भी फैल गया। फिर खेतों में कैसे, कई बार खेतों के भी निकले ना, तो अनंत ज्ञान है वेदों में। जब हमारी आर्मी या कोई भी आर्मी ट्रेनिंग ले रही है तो सिर्फ वो भौतिकवाद है, लेकिन जब वो आर्मी में उस वक्त सारे वेद मंत्र थे महाभारत में दोनों सेनाओं के पास, जब वो ट्रेनिंग ले रही है, वो लड़ रही है, शहीद हो रही है, तो आध्यात्मिकवाद भी उनके साथ है, तो वो सफल हो रहे हैं। उनकी वो जो शहीद हो रहे हैं ना उस वक्त, वो सामवेद का मंत्र वो सीधे दूसरा जो जन्म है उसका 13 दिन बाद ऊंचे कुल में होता है, ऋषियों के कुल में होता है, वहां वो मोक्ष पाते हैं। पर आज पूरी पृथ्वी की सेना भौतिकवाद हो गई है, आध्यात्मिकवाद है ही नहीं, वेद है ही नहीं। तो वेदों का प्रचार अभी जरूरी है। पूर्ण पश्चादुत पूर्ण पुरस्तादुत उन्मध्यतः पौर्णमासे जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठेत समिषामदेम। ॐ वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे सनो ददात्वक्षितां रयिं अनुपदस्व अब्दि को रयिं ददातु है ना। और रई भी कैसा हो? अक्षिताम, जिसका नाश न हो। धन मुझे दे दे प्रभु, ये पौर्णमासी का आशीर्वाद है ना। तो जो नाश नहीं होता धन, वो एक तो सबसे बड़ी वेद विद्या है जो कभी नाश नहीं होती, अगले जन्म तक दान है, ये सब चीजें, तो उसका मुझे ज्ञान दे दे है। और एक ही जो अब जन्म है, इसमें प्रभु जो धन देते हो, सोना चांदी ये रुपया पैसा, ये भी हमारे घर से कभी खत्म ना हो, बढ़े। तो पौर्णमासी है, अमावस्या ही तो ये देने आती है ना। इसका गलत, क्योंकि वेद नहीं जानते, तो पौर्णमासी के दिन शेर आएगा बन करके, वो उसको खा जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। तो वेद विरुद्ध काम चल रहे हैं, क्योंकि वेद हम सुनते नहीं है। और नाकस्य पृष्ठ मोक्ष भी देने आई है, मोक्ष देती है। आज का जो यज्ञ है वो मोक्ष पूर्ण भी होता है। और रहीम ददातु, धन देता है। तो अभी तीसरे मंत्र की आहुति डालो। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञयासी दहनाम रात्रिणामति सर्वरेषु ये त्वाम यज्ञैः यज्ञे अर्धयन्तयमि तेन के सुकृतः प्रविष्टाः। ना के प्रविष्टा, सुकृत पुण्यवान कर्मों में जन्म होता है अगला। कर्म से पुण्यवान लोकों में, लोकों का मतलब ये पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, द्यूलोक है ना, अच्छे लोक में जन्म होगा। इसलिए और त्वाम यज्ञ, यज्ञ से, और ये जो यज्ञ बढ़ता है, हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ बढ़ता है। और यज्ञ से क्या बढ़ता है? अर्धयंती, यज्ञ को करते हुए जीवन में पूर्णिमा की तरह हम 16 कला पूर्ण हो जाते हैं। ये यज्ञ करते करते हम 16 कला पूर्ण हो जाते हैं। मैंने 16 कलाएं लिखा रखी हैं आपको, जिसने नहीं तो अगले बार प्रश्न कर लेना, तो हम फिर आपको बता देंगे।
तो उसमें ये नाम स्मरण भी आता है, प्रभु का नाम, और 16 कला। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।